Hello student, you are most welcome on Max Circle. This is Ankit. In this video, we'll discuss the basic concept of exercise 2.3 of the chapter polynomial. So चलिए शुरू करते हैं. So the very first concept is factorization of polynomials. So polynomials का factorization और जिसके अंदर हमें क्या पढ़नी है, फैक्टर थ्योरम. तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या है, ध्यान से देखो. फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, पहले ना आप कॉन्सेप्ट को समझो, फिर मैं आपको फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन बताऊंगा क्या होती है. जैसे मान लो लेट्स सपोज हमारे पास में है 18 को हम डिवाइड करते हैं 6 से. ठीक है, 18 को किससे डिवाइड करते हैं, 6 से. रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0. ठीक है, और कोई डिजिट ले लो. जैसे मान लो आपने डिवाइड कर दिया 24 को 4 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0. रिमाइंडर आ रहा है 0. ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, 24 को डिवाइड कर देते हैं 5 से. रिमाइंडर क्या 4 आया, 0 नहीं आया. ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर एक नंबर क्या था, एक तो था यहाँ पे डिविडेंड. ठीक है, जो कि क्या है 18. ठीक है, इक्वल्स, दूसरी चीज क्या होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डिवाइजर. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोसेंट फिर प्लस रिमाइंडर. ठीक है, ये तो होती है. ठीक है, तो ध्यान से देखो, डिवाइजर कितना है 6, कोसेंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 0. इस वाले की बात करते हैं, डिविडेंड है 24, डिवाइजर है 4, कोसेंट है 6 और रिमाइंडर क्या है 0 है रिमाइंडर. नेक्स्ट वाली की बात करते हैं, 24 डिविडेंड, 5 इज डिवाइजर, 4 इज कोसेंट एंड रिमाइंडर इज 4. अब एक चीज ध्यान से देखो, इस दो केस के अंदर रिमाइंडर 0 आया था. जब रिमाइंडर 0 आया था ना, तो जो हमारा डिवाइजर और जो हमारा कोसेंट था, वो दोनों क्या थे, वो दोनों फैक्टर निकले 18 के, यानी कि डिविडेंड के फैक्टर निकले. फैक्टर का मतलब उसकी टेबल में आते हैं. ठीक है, यानी कि 18 जो है वो 6 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में भी आएगा, है ना. नेक्स्ट नीचे वाले केस की तरफ देखते हैं, 24 डिविडेंड था, 4 से डिवाइड करा 6, कोसेंट आया, रिमाइंडर क्या आया 0. यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आया. तो देखो, जो हमारा डिवाइजर है और जो हमारा कोसेंट है, डिवाइजर और कोसेंट दोनों के दोनों क्या है, 18 के ही फैक्टर हैं. सॉरी, 24 के फैक्टर हैं, यानी कि अपने डिविडेंड के फैक्टर हैं. इस वाले केस के अंदर क्या आया है, इस वाले केस के अंदर हमारा रिमाइंडर आया 4. जब रिमाइंडर 0 नहीं आया या रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तब डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर नहीं होता. ठीक है, तो देखो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है हमसे, कि अगर किसी भी एक कोई पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो उसका जो रिमाइंडर है, अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाता है, कोई एक पॉलिनोमियल को कोई एक दूसरा पॉलिनोमियल अगर डिवाइड करता है, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा. देखो, जैसे मैं आपको मान लो कोई एक दूसरा एग्जांपल लेकर दिखाता हूं. जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x. ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है. इसको डिवाइड करते हैं किससे हम, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 से. ठीक है, अब देखो क्या होगा, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा. तो हम डिवीजन कर लेते हैं ये वाली. ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, x की पावर 2 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4 गलती से लिख दिया. तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई कर दो, x की x से मल्टीप्लाई होगी, x की पावर 2, x की 2 से मल्टीप्लाई होगी, पॉजिटिव 2x आ जाएगा. साइन चेंज कर देते हैं, ये तो कट गया, इसको इससे माइनस करेंगे 2x आ जाएगा.
2x प्लस 4। अब यहाँ पर क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा 2x, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4। साइन चेंज कर देते हैं माइनस करते वक्त, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा डिवाइजर है वो डिवाइजर और जो हमारा कोसेंट है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, जो हमारा डिविडेंड था इसके फैक्टर होंगे, है ना। और एक चीज और याद रखो, अगर अगर ये दोनों अगर ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, x प्लस 2 था हमारा ये, और कोसेंट भी क्या आया है x प्लस 2। अगर ये दोनों ही की दोनों फैक्टर्स हैं, इफ दे आर फैक्टर्स, तो ये क्या होंगे अपने आप में, तो ये जीरोस भी होंगे, ठीक है, तो ये जीरोस भी होंगे। अगर ये फैक्टर्स हैं तो ये जीरोस भी होंगे, ठीक है, जीरोस भी होंगे। कैसे होंगे देखो, अगर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की यहां पर वैल्यू रखने पर जो वैल्यू आती है यानी -2 आई है। एक बार दोबारा समझो, अगर डिवाइजर और कोसेंट हमारे फैक्टर्स निकलते हैं किसी एक पॉलिनोमियल्स के, तो वो जीरो भी निकलेंगे। कैसे निकलेंगे देखो, इसका जीरो क्या होगा, अगर ये भी तो अपने आप में एक पॉलिनोमियल है x प्लस 2, इसका जीरो क्या होगा -2, है ना, क्या होगा -2, यानी कि यहाँ पे -2 रखने पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पर जीरो जो बन रहा है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है जो इसको जीरो बना रही है, सेम वही वैल्यू, सेम की सेम वही वैल्यू इस वाली टर्म को भी, इस वाली टर्म को भी जो हमारा डिविडेंड था इसको भी जीरो बना देगी। कैसे बना देगी, ध्यान से देखो। मान लो ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास में कि x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है, ठीक है, x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है, तो इसकी पूरे की वैल्यू निकालो। तो कैसे होगा देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे करते हैं नीचे, तो ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे लिख दो -2, x की जगह लिख दो -2 और उसका स्क्वायर 4 -2 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 4, ये कितना आ जाएगा -8, ये आ जाएगा 4। देखो +4 और +4 8 आ गया, और 8 में से 8 जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। आगे कि नहीं आ गया 0, मतलब अगर जो डिवाइजर हमारे पास में आया है तो केवल आप डिवाइजर का 0 निकाल लो, केवल आप डिवाइजर का 0 निकाल लो, या फिर जो ये फैक्टर है इनको फैक्टर भी बोलते हैं ना, या तो फैक्टर का 0 निकाल लो, तो वही 0 किसका होगा, सेम 0 किसका होगा, जो हमारा डिविडेंट है उसका भी, या फिर जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, 0। किसके, इसी के ऊपर बेस्ड, जैसे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसको इतना इरेज कर देते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। चेक करना है कि x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो चेक कर लेते हैं। देखो अगर ध्यान से देखो, अगर ये वाला जो टर्म है वो इसका फैक्टर है, तो इसकी जो जीरो होगी ना, इसकी जो जीरो होगी, ध्यान से देखो, x प्लस 2 की जो जीरो होगी, जो कि क्या होगी -2, है ना, जो -2 होगी, क्योंकि यहाँ पे x की जगह -2 रख देते हैं अगर, तो ये वैल्यू जीरो बन जाएगी, है ना, ये वैल्यू जो है जो x प्लस 2 है ये जीरो बन जाएगा, क्योंकि -2 क्या है, इसका जीरो है। अगर अगर यही वैल्यू सेम की सेम इसको भी जीरो बना दे, इसको भी जीरो बना दे, तो ये इसका फैक्टर होगा, है ना, जैसा हमने अभी एक एग्जांपल के अंदर करा था, ठीक है। तो परफॉर्म करते हैं, देखो x की पावर 3x2 प्लस 5x प्लस 6, है ना, तो x की पावर 3 है, यानी कि x की जगह रख दो आप क्या, -2 रख दो, सो -2 और उसकी पावर 3, ठीक है।
+3, एक्स की जगह रख दो -2 और उसकी पावर 2, 5, एक्स की जगह रख दो -2। ठीक है, अब देखो क्या करना है, -2 की पावर 3 क्या होगा, -8। यहाँ पर -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4, और +4 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पर 5 2 से हो जाएगा 10 और 10 आएगा माइनस का, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल गिव यू अ नेगेटिव आंसर। ये 6 का सेम आ गया 6। जितने पॉजिटिव वाले हैं पहले उनको ऐड कर लेते हैं। सो 12 और 6 18, 10 और 8 माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, तो आंसर आ जाएगा -18, और ये दोनों कट के आपको क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। तो देखो इसका आंसर भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x + 2 जो है वो इसका फैक्टर है ना, तभी तो आंसर 0 आ गया। उसका उसका जो जीरोस था, यानी कि -2 जो है वो इसका जीरोस था, वही सेम जीरोस इसका भी है -2, है ना। क्यों है, क्योंकि ये जो है सॉरी ये जो है वो इसका फैक्टर है ना। अब यहां पर भी चेक कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी। तो यहां पर देखो, यहां पर रख दो 2, एक्स की रख दो आप क्या, -2 रख दो। तो ये क्या आ जाएगा, देखो -4 और ये +4, और ये आंसर आ जाएगा आपका 0, है ना। इसका मतलब दोनों का ही फैक्टर निकला ये। अगर इसका भी आंसर 0 आ गया है तो इसका मतलब है x + 2 जो है वो इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। ठीक है, तो नीचे आंसर लिख दो फाइनल, दैट yes x + 2 is फैक्टर, सिंगल ये फैक्टर ऑफ the x की पावर 3, 5x + 6 एंड 2x + 4। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल नंबर 6। नेक्स्ट आगे इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो, अगर x - 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, हमने 6th एग्जांपल में क्या पढ़ा था, यानी कि जो यहाँ पर जो जीरो की वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पर x की जो भी हम वैल्यू रखेंगे जिससे ये वाली टर्म 0 बन जाए, वही वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे, वही वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये भी 0 बनेगी डेफिनेटली। और देखो यहाँ पर लिखा भी है कि x - 1 जो है वो फैक्टर है इसका, यानी कि 0 बननी ही बननी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर आप x की वो वैल्यू निकाल लो, x का वो वैल्यू निकाल लो जिससे ये क्या बन जाए, 0 बन जाए, है ना। तो कैसे निकालते हैं, 0 रख देते हैं सामने, आपको मैंने बता ही रखा है। ठीक है, तो x, ये 1 इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि x की 1 वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा, ये वाली जो टर्म है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल्स का जीरोस क्या है, 1। ठीक है, 1 क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल का एक 0 है। अगर 1 इसका जीरोस है, अगर 1 इसका जीरोस है तो 1 इसका भी जीरोस होगा, ध्यान रखना, है ना। अभी तक यही तो पढ़कर आए, यही तो पढ़ा है हमने अभी 6th एग्जाम्पल के अंदर, यही तो चीज समझी थी। ठीक है, तो इसका भी जो है 1 जो है वो इसका भी 0 होगा, यानी कि यहाँ पर x की जगह 1 रखने पर ये इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पर 4x की पावर 3, 3x² - 4x + k, ये क्या आएगा, 0 आएगा ये, है ना, प्लस k है ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो बस x की जगह रख दो +1, सॉल्व कर दो। 4 3 1 3 -4 + k की वैल्यू आ गई -3, यहाँ से देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, 3 + k = 0, सो k = -3। k की वैल्यू निकालनी थी हमें। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो फैक्टर हैं, जो भी फैक्टर है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया कि जो भी फैक्टर होते हैं किसी एक पॉलिनोमियल्स के, उनकी जो जीरोस होती है, ठीक है, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, तो
इसकी जो जीरोज होगी वही सेम जीरोज इसकी भी होगी, यानी कि वो वैल्यू इस पे रखने पर ये क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो हमने जीरो बना के एक इक्वेशन बना ली और उसके अंदर इसकी जीरोस की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमें के की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उसके आगे के समझते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो स्टूडेंट अब समझते हैं फैक्टर थ्योरम एंड स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। तो देखो दोनों की दोनों चीजें कहां पर यूज होती है, किसी एक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स ढूंढने के लिए, किसी एक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालने हो तो उसके अंदर हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फैक्टर थ्योरम का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो करते देखते, जैसे मान लो कोई एक पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले मेथड से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल वाले टर्म्स के अंदर, यहां पर मान लो 1 है और इसको मान लो आप a। ठीक है, जो यहाँ पर a का जो यहाँ पर जो a का कोफिशिएंट है ना, x का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, उसको मान लो 1 और लास्ट वाले टर्म को मान लेते हैं हम b। ठीक है, b क्या हो गया, ये हमारा कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, सो a मल्टीप्लाई हुआ b की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है 9, यानी कि इनकी वैल्यू आ गई 9। ठीक है, इनके इस 9 के अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम या डिफरेंस किसके बराबर आ जाए, मिडिल टर्म के बराबर आ जाए, यानी कि a और 9 के इसके जो भी फैक्टर्स होंगे, ए बी के जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे इसके, देखो 1 और 9 एक फैक्टर है इसका, है ना। दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है इसका, 3 × 3 एक फैक्टर है इसका। क्या और भी कोई फैक्टर आ सकते हैं, नहीं, बस ये दो फैक्टर आएंगे। अब इन दोनों फैक्टर जो इसके आ गए हैं, या तो इनका सम मिडिल टर्म के बराबर हो या तो इनका डिफरेंस मिडिल टर्म्स के बराबर हो। ठीक है, यानी कि मिडिल टर्म से क्या मतलब है, मिडिल टर्म्स के अंदर मौजूद कोफिशिएंट के बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर देखो 1 और 9 का सम कितना आता है 10, डिफरेंस कितना आता है 8, जो कि मिडिल टर्म्स के कोफिशिएंट यानी कि 6 के बराबर नहीं है। यहाँ पर देखो 3 और 3 का सम आ जाता है 6। ठीक है, जो कि मिडिल टर्म्स के कोफिशिएंट के बराबर है। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे क्या, फैक्टर्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे वो फैक्टर्स हो जाएंगे जिसके अंदर हम इनको स्प्लिट्स कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यानी कि जो 6x है इसको हम कैसे स्प्लिट्स कर सकते हैं, 3 × 3 में। ठीक है, 3 × 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको यूज करके हम इसको स्प्लिट्स कर सकते हैं। तो 6x को कैसे लिखा जा सकता है, 3x प्लस 3x, है ना, लिखा जा सकता है ना ऐसे इसको। अब देखो यहाँ पर हमें कॉमन ढूंढना है कुछ ना कुछ, तो ये दो टर्म्स ले लो आप और ये वाली दो टर्म्स ले लो। इस वाली दो टर्म्स के अंदर आपको क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, x और x। तो x और x बाहर लिख दिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। इस वाली टर्म्स के अंदर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यस। देखो 9 का मतलब क्या होता है, 3 × 3। तो एक 3 यहाँ पर भी, एक 3 यहाँ पर भी है, तो उसको हम एक बारी में बाहर लिख लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ, अब ये वाली दोनों टर्म ले लो, ये एक टर्म्स है और ये एक टर्म्स है। ठीक है, इस टर्म्स के अंदर और इस टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, x प्लस 3 ब्रैकेट और x प्लस 3 ब्रैकेट दोनों में ही है, तो उन दोनों को एक बार लिख लेते हैं। सो x प्लस 3 ब्रैकेट को हमने एक बार लिख लिया, ये यहां से उठा के और ये यहां से उठा के। ठीक है, अब देखो जब यहां से इतना हिस्सा उठ के यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे बचा क्या, x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रैकेट में x। यहाँ से इतना हिस्सा उठ कर हमने यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे बचा क्या, 3, और जो कि क्या है, पॉजिटिव। सो x प्लस 3 और x प्लस 3 क्या आ गए, इसके फैक्टर्स। ठीक है, यही है इसके फैक्टर्स बाय द स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स मेथड। ठीक है, अब देखो फैक्टर थ्योरम्स के थ्रू भी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम्स के थ्रू फैक्टर्स कैसे निकालेंगे उस बात को भी ध्यान से समझते हैं। अब देखो इसके अंदर भी क्या करना है, जो हमारा a और जो हमारा b है, जो हमारा a और b है,
यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। वन ए और बी का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 9। क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ए और बी का मल्टीप्लाई। यूजुअली जो ये वाली जो टर्म होती है वो ए इंटू बी होती है, अगर आगे जो हमारा कोफिशिएंट है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये खुद ही हो जाती है। अब 9 के फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं वो निकाल कर देख लेते हैं। देखो 9 के फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 और 9। ठीक है, 1 और 9 आ सकता है, जो कि 1 और 9 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। तो देखो +1 और -1 आ सकता है एक तो फैक्टर, और पॉजिटिव और -9 आ सकता है एक फैक्टर। तो देखो ये हो सकते हैं, है ना, एक फैक्टर तो ये हो सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो 9 है वो कैसे बन सकता है, +1 की +9 से मल्टीप्लाई हो तब बन सकता है, -1 की -9 से मल्टीप्लाई हो तब भी बन सकता है। ठीक है, तो हम नेगेटिव भी लेके चलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, +3 और -3 मल्टीप्लाई बाय +3 और -3। देखो +3 की मल्टीप्लाई +3 से करेंगे तब भी 9 आ सकता है, और -3 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तब भी 9 आ सकता है। ठीक है, तो हमारे ये भी फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, कि 9 जो है वो इस इन दोनों से मिलकर बना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो कोई भी फैक्टर होंगे इसके, वो किस रूप के अंदर होंगे, x प्लस ए और x प्लस बी। फैक्टर थ्योरम यही तो बोलती है कि कोई एक पॉलिनोमियल से, तो जब हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे तो वो इस रूप के अंदर इस रूप के अंदर निकल कर आएंगे, है ना। दोनों फैक्टर जो है वो इस तरीके से निकल कर आएंगे। एक एक के अंदर क्या होगा, ये जो x है वो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल रहेगा, ठीक है, दोनों तरफ। और एक क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म होगी। ये हमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं पता कि वो कौन सी, हमें वही निकालनी है। ठीक है, वही निकालते हैं हम, फैक्टर भी हम इसके निकाल लेंगे। तो अब ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमारी जो पॉसिबिलिटी है ए और बी की वैल्यू की, देखो ये 9 कैसे बना है, ए बी के मल्टीप्लीकेशन से बना है, जिसमें ए क्या हो सकता है, +1 -1, बी क्या हो सकता है, +9 -9, और ये दोनों उल्टे भी हो सकते हैं, लाइक ए की वैल्यू +9 या -9 है, और बी की वैल्यू +1 या फिर -1 है। ठीक है, हमें इस बारे में भी कुछ नहीं पता है कि इसकी इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करके रखेंगे। तो देखो, अगर a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू मैं 1 रख देता हूं, a की वैल्यू मैं 1 रख देता हूं, यानी कि यहां पे मैं 1 रख देता हूं, सो x प्लस 1। ठीक है, एक फैक्टर तो ये हो गया, एक फैक्टर ऐसी तो आएगा, a की जगह मैंने 1 रख दिया। अब अगर ये जो है, ये जो है अगर इसका फैक्टर है, अगर है इन केस, तो इसके जो जीरो की वैल्यू होगी, इसके जो जीरो की वैल्यू होगी, वो इसके अंदर अगर पुट करेंगे तो वो इसको भी जीरो कर देगी, है ना। कर देगी कि नहीं कर देगी, जैसा हम पहले पढ़ते आए हैं अभी। तो देखो यहां पर जीरो की वैल्यू क्या आएगी, -1। ठीक है, यानी कि -1 अगर आएगी, तो यहां पर अगर -1 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है ना। तो इस पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या है, -1। और ये पॉलिनोमियल हमने क्या माना है, इसका फैक्टर, है ना। हमने यहाँ पे फैक्टर लिखे इस रूप में आएंगे, और हमने एक फैक्टर उठा के यहाँ पर रख दिया। हमने ए की कोई एक पॉसिबल वैल्यू भी यहाँ पे रख दी, कि ए की एक पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, हमें नहीं पता है अभी। तो अगर पॉसिबल वैल्यू है तो जो इसका जो जीरो है वो ये भी होगा, इसका भी जीरो होगा। तो यहां पर भी सेम वैल्यू रखकर चेक कर लेते हैं। x की जगह रख देते हैं -1। देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, ये हो जाएगा -6। 9 + 1 10, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 आंसर आएगा। यानी कि आंसर जीरो नहीं आया, यानी कि इस वाले फैक्टर का जो जीरो था वो ऊपर वाले जो पॉलिनोमियल है उसका जीरो नहीं निकला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो नंबर है ना, ये जो हमने 1 माना है ए की वैल्यू, ये इसका फैक्टर भी नहीं है। हमने क्या पढ़ा था कि जो फैक्टर है, अगर किसी एक पॉलिनोमियल का कोई एक फैक्टर है, तो उसकी जो जीरो होगी वो उस पॉलिनोमियल्स की भी जीरो कहलाएगी। और हमने इसको करके भी देखा था, है ना। तो यहां पर तो नहीं आ रहा, तो यानी कि ये तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो ये वाला पेयर भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला पेयर ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 9 भी रख के देखना है, अगर 1 नहीं आया तो 9 भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेयर जो है वो 3 and 3 है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव वाला लिखकर देख लेते हैं। ठीक है,
यानी कि मैं मान लेता हूं कि एक फैक्टर ये है जिसमें a की वैल्यू क्या है 3 और b की भी क्या है 3 है ना, फिर b की भी 3 हो जाएगी। पॉजिटिव वाली ले ली मैंने पहले, पॉजिटिव वाली से काम नहीं चलेगा तो फिर नेगेटिव वाली लेंगे। तो अगर एक नया फैक्टर क्या निकल कर आ गया, फिर x प्लस 3 जो है इसका एक फैक्टर निकल कर आ गया। अब अगर इसका जो एक, अगर ये जो है इसका फैक्टर है सच में, तो इसका जो जीरो होगा वो इसका भी जीरो होगा। तो सबसे पहले इसका जीरो निकाल लेते हैं। इसको जीरो क्या, इसका जीरो क्या आएगा -3 है ना, -3 रखने पर ये वैल्यू जो है वो जीरो बन जाएगी, है ना। तो और ये जीरो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, इसके आगे जीरो रख दो और फिर ये 3 जो है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -3, है ना, ऐसे ही निकालते हैं। तो ये तो आ गया इसका जीरो। अब इस वैल्यू को, जीरो वाली जो वैल्यू है वो इसमें रख के देख लेते हैं। 6x प्लस 9, सो एक्स स्क्वायर के अंदर -3 रख देते हैं, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 6, एक्स की जगह अगेन -3 रख देते हैं, क्या आ जाएगा 9। इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो ये तो हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और 18 आ जाएगा किसका नेगेटिव, ये +9। देखो 9 और 9 हो गया 18, 18 में से 18 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, ये क्या बच गया 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक फैक्टर है, अगर ये एक फैक्टर है तो दूसरा दूसरा पेयर क्या था +3, तो ये भी एक फैक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा, +3 रखने पर ही ये भी फैक्टर होगा एक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम फैक्टर्स के कैसे निकाल सकते थे, कैसे लिख देंगे, ये किसके बराबर हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो हमने ऐसे निकाल लिए इसके फैक्टर्स, वहां पे हमने कैसे निकाले थे फैक्टर्स, स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, वो ज्यादा इजी है मेथड, ज्यादा इजी है, ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है बस। लेकिन आपकी बुक के अंदर दिया गया है कि फैक्टर थ्योरम से निकालना है कुछ क्वेश्चन, तो आपको ये सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। और देखो इसके अंदर आप क्या कर सकते थे, दूसरी चीज और क्या कर सकते थे, इसके अंदर आपने एक फैक्टर तो आपने चेक कर लिए, आप दूसरे फैक्टर्स को भी चेक कर सकते थे इसके अंदर, लाइक बी की वैल्यू भी 3 रखकर चेक कर सकते थे, ठीक है। मैंने क्यों नहीं करी चेक, क्योंकि मुझे पता है बी की वैल्यू मैं 3 रखूंगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी -3 आ जाएगी, और -3 वैल्यू रखने पर अगर ये जीरो आ गया तो दोबारा -3 रखने पर भी जीरो ही आएगा, है ना। तो इसलिए दूसरा वाला भी फैक्टर होगा, इसलिए मैंने दूसरे वाले की नहीं करी और सीधा मैंने फैक्टर निकाल के लिख दिए। तो ये था फैक्टर थ्योरम के थ्रू फैक्टर्स को निकालने का तरीका, ठीक है। और ये था बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं वो करेंगे अब।